सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। यहाँ पर देखो, आज हमारा जो टॉपिक है दबाव समूह। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करते हैं तथा किस प्रकार से वह सरकार पर दबाव डालता है। इट मीन्स बात कर ली जाए दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यह दबाव समूह जो होता है सरकार पर दबाव क्यों डालता है और वो किस प्रकार से सरकार पर दबाव डालता है, उसे हम आज के टॉपिक्स में आज की क्लासेस में करने वाले हैं। दैट्स क्लियर एवरीवन। अब इसमें आपका बोला जाता है कि हमारा एक आपका देखा जाता है पॉलिटिकल का एक एंगल होता है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपका पहला पॉइंट आता है परिभाषा। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आपका पूरा आंसर एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसे जो लिखने का कॉन्सेप्ट होता है, आपका कुछ स्टार इस तरीके से लगा के इस लाइन की तरफ से करके उसके बाद आपको इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन करते हुए या फिर ब्लैक पेन से लिख के ब्लैक पेन से ही अंडरलाइन करके आपको एग्जाम में लिखना होता है। देखो, इन छोटी छोटी बातों को भी मैंने एक यूट्यूब चैनल में आप लोगों को अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि किस एंगल में आपके आंसर्स को लिखना होता है। पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स को मैंने एक एक पेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है, तो उस वीडियो को आप लोग जाके विजिट कर सकते हो और विजिट करके आप अच्छे से एनालिसिस करके देख सकते हो। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टडी का वीडियो स्किप करके ना देखे। चाहे देखो मत देखो, आपकी मन की मर्जी है, लेकिन देखो तो पूरा देखो। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बोल सकते हो कि कभी आपको सफल नहीं कर सकता। अब मान लो कि भाई मेरे को ये है 3 और 4 और यहाँ पे 7 और 8 को प्लस करके आंसर निकालना है कि भाई ये कितने होंगे। मान लो कि मैं 3 और 4 को प्लस कर दिया 7 और इसे नहीं कर रहा, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। आधा अधूरा ज्ञान है ना, खतरनाक होता है, उसे एक्सेप्ट मत किया करो। मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी वीडियो देखो तो पूरा देखो, अदरवाइज देखो ही मत। ये बस दिखाओ मत कि बस पढ़ रहे हो। प्रेशर के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं जाता। प्रेशर कुकर क्या होता है, उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि भाई वो अगर उसमें प्रेशर हो जाता है तो भाई वो सीटी निकालता है। सीटी क्यों निकालता है भाई? क्योंकि हवा, यानी कि बोल सकते हो उसमें जितना भी इन्वायरमेंटल प्रेशर हो जाता है वो उसके थ्रू हवा निकाल देता है, अपने प्रेशर को वो भी साफ करने लगता है, बोल सकते हो कि खाली कर देता है। तो अपने माइंड को ना इतना भरो कि जितनी आवश्यकता हो। ये नहीं कि भाई आपकी आवश्यकता भी पूर्ति ना हो। खाना तो हम फुल खाते हैं, लेकिन स्टडी क्यों नहीं पूरा करते भाई? मेरे को ये बताओ। आपको जब स्टडी करने की बात आ जाती है तो भाई सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं देखा जाएगा, वीडियो नहीं देखा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है रील्स देखने के लिए भाई उनके पास टाइम ही टाइम है, ठीक है। रील्स पे लगातार इंस्टाग्राम पे लगे रहेंगे, लेकिन स्टडी की बात कर ली जाए तो चल भाई छोड़ना, अरे छोड़ना, क्यों देखे। तो ये बेवकूफी ना उन्हीं बच्चों को वही करते हैं जो 12th में। बहुत से बच्चे मैंने आज देखा, अभी लेटेस्ट में न्यू बच्चे जो मेरे पास जुड़ रहे हैं उनका देखा यार कि 95 मार्क्स 12th में, 95% आ रखा है 12th में। और जब उनके कॉलेज की बात की जाए भाई 65 परसेंटेज। अब देखो यहां से यहां तक गिरा भट्ट दे, यानी कि 30% डाउन गया वो बंदा। 30% का मतलब ये है कि भाई उसने कितना अपने आप का लेवल गिरा दिया। भाई अगर मान लो कि मैं साइकिल हो गया, भाई मैं साइकिल से बाइक पे जाऊंगा तो ये मेरा तरक्की कहलाएगा, लेकिन बाइक से मैं साइकिल पे जाऊंगा ना तो मेरी बेइज्जती कहलाएगी। तो ये बेइज्जती क्यों नहीं फील करते? ये बेइज्जती क्यों नहीं फील करते जब आप लोग को इस तरीके से करते हो? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट है जिनका मैं नाम लूंगा ना तो वो 12th में भाई 90 प्लस परसेंटेज गेन कर रखे हैं, लेकिन कॉलेज की बात की जाए तो भाई क्यों आप लोग कॉलेज में अपने आप को ये दिखा देते हो कि भाई हम कॉलेज में हैं तो बस हमारी कॉलेज लाइफ है। बस आपका बोल सकते हो कि उस कॉलेज में गए, पार्क में बैठ गए, फिल्म वगैरह देख लिया, बस यही लाइफ है। भाई पढ़ाई क्यों नहीं लाइफ बनाते कॉलेज में?
चलो ये तो बात की बात है। अब आते हैं अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का प्रयास क्यों करती है तथा किस प्रकार से वह सरकार पर दबाव डालती है, ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से ही मैंने इस क्वेश्चंस को आज सेलेक्ट करके आप लोगों के आंसर्स एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे आज लेके आया हूँ। दैट्स क्लियर? यहाँ तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है टॉपिक? अब हमारा टॉपिक परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो दबाव समूह, दबाव समूह की परिभाषा की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखने को मिलता है कि दबाव समूह से हमारा अभिप्राय यह है कि जब कोई समूह सरकार पर अपनी निजी सोच व्यवस्था या फिर किसी भी कार्य को करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने का प्रयास ही दबाव समूह के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने अभी अग्निपथ, अग्निवीर, ये फिर जितने भी अभी देखा था किसान आंदोलन, ये हमारे क्या थे भाई? दबाव समूह के उदाहरण थे। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या था, किसान आंदोलन क्यों किया गया था पंजाब में अभी 2 साल पहले के आसपास, अभी भी चल ही रहा है। तो ये क्यों किया जाता है भाई? ये अपने निजी कार्यों को पूरा करने के लिए, निजी व्यवस्थाओं को, यानी कि निजी इट मीन्स कि हमारे आसपास हमारे खुद के फायदे के लिए जब हम किसी भी व्यवस्था को सरकार पर दबाव डालकर उस नीति व्यवस्था में जुड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारा दबाव समूह कहलाता है। उदाहरण के तौर पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका टेंथ बोर्ड आ गया था 2 साल पहले, सॉरी 3 साल पहले। तो मान लो कि टेंथ टेंथ क्लास के स्टूडेंट भाई सीबीएसई बोर्ड पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई टेंथ में बोर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका दबाव समूह कहलाता है। अब वो निजी सोच व्यवस्था है, यानी कि ये सबके फायदे के लिए नहीं है ना, ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट, सीबीएसई, सीबीएसई आपके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए है, जो कि आपका पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि बस ये सीबीएसई स्टूडेंट के ही फायदे के लिए है, और किसी आपका बोल सकते हैं बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए फायदे नहीं है, बस ये निजी है। यानी कि ये इसकी जो सोच व्यवस्था है ना, जो क्षेत्र है, निजी होती है, यानी कि बोल सकते हो छोटी होती है, बिखरी हुई होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को दबाव समूह क्या होता है? ठीक है, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। दबाव समूह से हम दबाव समूह से हमारा अभिप्राय ये है कि जब किसी भी क्षेत्र में कुछ व्यक्ति समूह बनाकर, यानी कि ग्रुप बनाकर, जब सरकार पर अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपने निजी मांग को पूरा करने, सरकार पर दबाव डालने की प्रक्रिया उनके द्वारा किया जाता है, उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके किसान आंदोलन, जो कि पंजाब में शुरू हुआ 2 साल पहले की बात है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं किसान आंदोलन किसानों के फेवर के लिए, यानी कि ओनली फॉर फार्मर्स, ठीक है, किसानों के फेवर के लिए उन्होंने आपके पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ, जो कि किसानों के लिए आंदोलन था। तो किसानों के भलाई तथा उनके विकास को ध्यान में रखते हुए, उनके खेती बाड़ी, उनके कृषि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला अपने मांग को पूरा करवाने के लिए, उसे दबाव समूह कहा जाता है। ठीक है, दबाव समूह हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये गैर सरकारी भी होता है। गैर सरकारी यानी कि सरकार के अंडर नहीं देखने को मिलता। ज्यादातर जो दबाव समूह होता है ना, वो गैर सरकारी होता है। अब मान लो कि जो किसान आंदोलन हुआ था, गैर सरकारी था या सरकारी था? किसान आंदोलन हुआ था पंजाब में, सरकारी था। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? अरे तो बताओ ना कि गैर सरकारी था या फिर सरकारी था? गैर सरकारी मतलब कि अनगवर्नमेंट, ठीक है, और सरकारी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मांग कर रहे थे, या फिर आपका बोल सकते हो कि वो बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे थे, या फिर आपका देखा जाता है कि अनगवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। वहां पे जो किसान थे, गवर्नमेंट
के लोग थे या फिर कौन थे? आम नागरिक थे। तो आम नागरिक भाई सरकारी में आएंगे, क्लियर है। आम नागरिक जो दबाव डालते हैं गवर्नमेंट पे या फिर सरकार पे, वो गैर सरकारी होता है, ठीक है। अब जो सरकार यानी कि जब हम नौकरी, आपने देखा होगा कि बहुत से नौकरी के कर्मचारी, जैसे कि आपके डीटीसी के जो कर्मचारी हो गए, डीटीसी बस के जो कर्मचारी हो गए, भाई वो भी आंदोलन करते हैं कि हमारी सैलरी को इंक्रीज किया जाए। किसी भी संगठित व्यवस्था का देखा जाता है कि नौकरियों के मतलब सैलरी को इंक्रीज करने के लिए वो भी दबाव डालते हैं, तो भाई वो सरकारी होता है, ठीक है। क्योंकि वो सरकार द्वारा उन्होंने क्या किया है कि सरकार से संबंधित है, वो डायरेक्ट है। अब जो ये किसान है, हम आम लोग, आम नागरिक है, अब जैसे स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट अपने किसी भी व्यवस्था को दबाव डाल रहे हैं, तो भाई वो सरकारी नहीं कहलाएगा, वो आपका गैर सरकारी कहलाएगा, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी में क्लियर हो गया क्या पॉइंट है? तो इसके दो रूप आते हैं आपका, सरकारी, ठीक है। गैर सरकारी की बात कर तो यहाँ पे नौकरी आएगा, सरकारी नौकरी, ठीक है। इट मीन समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? और यहाँ पे क्या आएगा? गैर सरकारी में क्या आएगा? आपके आम नागरिक, आपके आम नागरिक, आपका कहने का मतलब है कि जो सरकारी होता है ना, उसमें सरकारी नौकरी के कर्मचारी संबंधित होते हैं और गैर सरकारी में आपके आम नागरिक संबंधित होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? मेरी वॉइस आ रही अच्छे से? अब अब इसमें भी आपका दो रूप देखने को मिलता है कि भाई जो दबाव समूह होता है ना, दो रूपों में कार्य करता है। अब यहाँ पे देखना, आपका ये स्ट्रक्चर बना लो भाई, इस तरीके से आपको कोई समझा नहीं सकता, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एक होता है औपचारिक, जो दबाव समूह होते हैं, एक होता है औपचारिक रूप में और एक होता है अनौपचारिक रूप में, ठीक है। तो आपको पता चल गया गैर सरकारी क्या होता है, और आपका बोल सकते हो कि क्या आम मतलब सरकारी क्या होता है। तो अब औपचारिक वो होता है, कोई भी दबाव समूह शुरुआती रूप में वो आपका औपचारिक तरीके से कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे दंगे की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे जो दबाव हम प्रेशर डालते हैं ना सरकार पे, अब जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, भाई किसान आंदोलन शुरू से दंगे फसाद नहीं कर रहा था। जब सरकार, जब दबाव समूह की मांग को पूरा नहीं करता ना, तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दबाव समूह क्या करता है, हिंसा का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो अब हम इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अनौपचारिक जो होता है ना, वो हिंसात्मक होता है और ये अहिंसात्मक होता है, ठीक है। ये आपका हिंसात्मक, ये आपका हिंसात्मक होता है और ये आपका अहिंसात्मक होता है, ठीक है। तो ये कब होता है? कुछ पलों के लिए होता है। मान लो कि भाई मेरे को क्या करना है, सीबीएसई बोर्ड पे दबाव डालना है। मान लो कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, हम सभी इकट्ठे हो गए, सीबीएसई बोर्ड पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई 10th में आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड आपका क्या कर रहा है कि भाई वो देखने को मिल रहा है कि हमारे मांगों को पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि हम दबाव समूह है, हमारे मांगों को सीबीएसई बोर्ड पूरा नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, स्कूल को बंद करने के लिए दंगे फसाद करने लगेंगे, हड़ताल करने लगेंगे, रोड पे रैलियां निकालने लगेंगे,
धीरे धीरे क्या होगा कि पोस्टर्स वगैरह हम लगा के क्या करेंगे, दंगे फसाद करना शुरू कर देंगे, नौकरी व्यवस्था से लोगों का कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, आम नागरिकों को बोल सकते हो परेशानियों का सामना करवाना शुरू कर देंगे। तो वो आपका देखा जाता है हिंसात्मक व्यवस्था देखा जाता है, जो कि अनौपचारिक तरीके से किया जाता है। लेकिन औपचारिक का मतलब होता है जो अहिंसा को लेके चलता है, अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़े को नहीं लेके चल रहा है। ये तब तक देखा जाता है, यानी कि औपचारिक व्यवस्था तब तक देखा जाता है जब तक सरकार दबाव समूह की मांगों को मानने के लिए राजी है, या फिर बोल सकते हो कि उसे मानने के लिए तत्पर है। तभी आपका देखा जाता है कि दबाव समूह की जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि वो औपचारिक तरीके से ही रह जाता है। अब मान लो कि सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड हमारी मांगों को पूरा करने लगा कि हाँ भाई 10th में आपका बोर्ड नहीं होगा, हमने आपसे बोल दिया, अब 10th में हम बोर्ड को निष्कासित करते हैं या फिर बोल सकते हो बहिष्कार करते हैं। उस सिचुएशन में हमारा जो दबाव डालने का मोटिव था कि भाई बोर्ड नहीं होगा, अब हमारी मांग को पूरा कर दिया गया तो भाई हम क्यों हिंसा करेंगे। तो ये होता है औपचारिक व्यवस्था, ठीक है, जो कि अहिंसात्मक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टेबल सभी ने बना लिया, सभी ने नोट डाउन कर लिया इस टेबल को? ठीक है, तो ये आप अपने एग्जाम में इस तरीके से एक्सप्लेन करके एग्जामिनर को अपने आंसर्स के प्रति अट्रैक्ट कर सकते हो। आपके जो एग्जामिनर होगा, आप इस तरीके से टेबल बनाओगे ना, तो भाई उसे सीधा सीधा पता चल गया कि इस बच्चे का ना जो नॉलेज और जो आईक्यू लेवल है, आईक्यू इट मींस ब्रेन का जो लेवल है समझने का, अंडरस्टैंड करने का, या फिर किसी भी आंसर उसको एक्सप्लेन करने का, वो भाई एग्जामिनर आपके आंसर को देख के ही आपके आंसर को बोल सकता है कि सीधा टिक 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 टिक। समझ में आ गया? तो इस स्थिति में हमने क्या किया, दबाव समूह को समझ लिया। दबाव समूह समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, दबाव समूह दबाव डालने का प्रयास क्यों करता है, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप होता है भाई दबाव क्यों डाला जाता है। अब उस पॉइंट्स पे हम आएंगे। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? दबाव समूह सरकार पर दबाव डालने का कारण, सरकार द्वारा, दबाव समूह सरकार द्वारा लिख लीजिए यहाँ पे, दबाव समूह द्वारा सरकार पर दबाव डालने का कारण, ये आपका हेडिंग बन के उसके बाद आपके पॉइंट्स आएगा, उन पॉइंट्स की हम व्याख्या करेंगे। भाई मांग पूरा कराने हेतु, पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। देखो पहला पॉइंट आ जाता है मांग की, मांग को पूरा यानी कि मांग को पूरा करवाने की हेतु हम सरकार पर दबाव डालते हैं। यानी कि जो हमने मांग की है कि भाई, वो मांग कुछ भी हो सकता है, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, किसी भी टॉपिक से संबंधित हो सकता है, मांग को पूरा कराने हेतु सरकार पर हम दबाव डालते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जब हम अपने निजी व्यवस्था, जब हमारे समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हो जो हमारा विकास करने में रुकावट बन रही हो, तो उस स्थिति में हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका किसान आंदोलन हुआ था, जो कि पंजाब में देखा जाता है कि किसान अपनी कृषि व्यवस्था से संबंधित अपनी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कर रहा था भाई, सरकार पर दबाव डाल रहा था। ठीक है, क्लियर है? निजी व्यवस्था की पूर्ति, यानी कि जो दबाव समूह होते हैं ना, निजी व्यवस्था को पूरा करवाने के लिए भी आपके सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे कि हमारे खुद के फायदे हो, उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए दबाव समूह सरकार पर दबाव डालता है। क्लियर है? अब जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, भाई उनकी निजी क्या था, निजी व्यवस्था को पूरा करवाने के लिए
भाई किसान जो आंदोलन हुआ था, जो सरकार पर दबाव डाल रहे थे, अब ये बताओ कि वो सभी भारतीयों के लिए लाभदायक था? ओनली फॉर वो फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए था। तो वो क्या है, निजी व्यवस्था की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने की व्यवस्था आपका दूसरा कारण बन पाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका कारण बनता है, तीसरा पॉइंट क्या बनता है, सरकारी कार्य संबंधित। देखो, सरकारी कार्य संबंधित की बात कर लेते हैं, तो जो दबाव समूह होता है ना, हमारे सरकारी कार्य कामकाज को ध्यान में रखते हुए हम सरकार पर भी दबाव डालते हैं। जैसे कि इसमें आपका वेतन आ जाता है, भर्ता आ जाता है। वेतन और भर्ता जो होते हैं, भर्ता इट मीन्स बैगन वाला भर्ता नहीं, नॉट एट ऑल है बैगन का भर्ता। ठीक है, इसमें आपका बोल सकते हो वेतन जो दिए जाते हैं, यानी कि सैलरीज दी जाती है, उन सैलरीज को ध्यान में रखते हुए जो भी हम सरकार पर दबाव डालते हैं, वो आपके दबाव समूह के आपका प्रयास करते हैं दबाव डालने का। ये आपका तीसरा पॉइंट है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब उस स्थिति में आपका अगला पॉइंट आ जाता है, राजनीति। तो वो तो प्रकार की बात है ना, हमारा क्या है प्रकार, आपका दबाव डालने का प्रयास क्यों करता है, उस पे हम चल रहे हैं। अब सामूहिक ये जो आप कह रहे हो, इसके प्रकार पे बात आ जाएगा, यानी कि किस प्रकार से डालते हैं। ठीक है, अब राजनीति। ठीक है, देखो, जो आपका दबाव समूह होता है, चौथा आपका इसका पॉइंट बनता है, जिसको सरकार सरकार पर दबाव डालने का प्रयास, ये चौथे पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका देखा जाता है कि ये देखने को मिलता है कि राजनीति संबंधित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पर दबाव डाला जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि धर्म और अधर्म की बात चल रही है, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, उस स्थिति में राजनीति की जाती है भाई। राजनीति यानी कि ये मतलब नहीं है कि भाई बस चुनाव लड़ा, चुनाव में विजयी हो गया, वो राजनीति है। राजनीति का मतलब है, जैसे कि मान लो कि भाई मुस्लिम लीग अपने धर्म को लेके चल रहा है, हिंदू लीग अपने धर्म को लेके चल रहा है, तो आपका देखा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इनका फायदा उठाते हुए इन दोनों को लड़ाते हुए राजनीति खेलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत हम ये देखा जाता है कि राजनीति संबंधित व्यवस्था के अंतर्गत हम सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? सब देखिए, राजनीति व्यवस्था से संबंधित जो दबाव डाला जाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि उदाहरण के तौर पे हम किसी धर्म और वर्ग को विभाजित करते हैं, जब हम किसी एक वर्ग या फिर एक धर्म को मान्यता अत्यधिक रूप में देते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों में लड़ाई या फिर बोल सकते हिंसात्मक भावनाओं को पैदा करने के लिए वो इन दोनों में लड़ाई का भावना उत्पन्न करता है, जो कि हमें ये देखने को मिलता है कि दूसरा वर्ग भी अपने विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार पर दबाव डालने लगता है। क्लियर है? अब जैसे कि आपका राम मंदिर हो रहा, निर्माण हो रहा था राम मंदिर का, तो राम मंदिर के निर्माण के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिला कि राम मंदिर के निर्माण के अंतर्गत आपके मुस्लिम लीग जो व्यक्ति थे, या फिर बोल सकते हो जो राजनेता थे, कुछ ऐसे चंद जो नेता थे, वो क्या कर रहे थे भाई, मुस्लिम लीग को उकसा रहे थे कि भाई अपने जो बोल सकते हो मस्जिद के लिए भी हमें, हमारे मस्जिद के निर्माण के लिए भी इतने पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए। तो वो भी एक राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या डाला था, सरकार पर दबाव डाला था। तो उस व्यवस्था को ही हम राजनीति संबंधित व्यवस्था के रूप में दबाव डालने का प्रयास के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? सरकारी कार्य संबंधी, देखो सरकारी कार्य संबंधी जो आप थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं, सरकारी कार्य संबंधित जो हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई सरकार
या फिर सरकार चलाने के लिए या फिर सरकारी नौकरियों से संबंधित जब हम अपने वेतन तथा अपने भत्ते को देखने को मिलता है कि पूरा करवाने के लिए हम सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, तो वही आपका सरकारी कार्य संबंधित दबाव आता है। उदाहरण के तौर पे हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे सरकारी व्यवस्था होती हैं जिसके अंतर्गत वेतन तथा अवकाश प्राप्ति यानी कि बोला जाता है कि हर एक सरकारी गवर्नमेंट आपके बोल सकते हो जॉब में आपको सालाना यानी कि साल में कुछ अवकाश दिन दिए जाते हैं कि 1 मंथ तक आप छुट्टी कर सकते हो। इट मीन्स कंटिन्यूअसली लेकिन पूरे साल में आप 30 दिन छुट्टी कर सकते हो। ये हर एक गवर्नमेंट में फैसिलिटीज दी जाती है। उस स्थिति में क्या किया जाता है कि बहुत से ऐसे मतलब सरकारी की व्यवस्था है जिनमें छुट्टियों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, तो वो आपका सरकारी कार्य संबंधित देखने को मिलता है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि जब हम हमारे सरकारी की व्यवस्थाएं अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका कानून हो गया, आपके बोल सकते हो वर्ग के जो बोल सकते हो वार्ड कमिश्नर हो गए, वो आपके कार्य नहीं कर रहे, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सरकारी कार्य से संबंधित सरकार पर दबाव डालते हैं कि हमारे क्षेत्र का निर्माण बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा, सड़क टूटे फूटे हैं। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सरकारी कार्य संबंधित दबाव डालते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो ये आपके 4 पॉइंट्स थे जो कि सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं, इन रूप में देखा जाता है। अब हमारा आ जाता है कि किस प्रकार से वह सरकार पर दबाव डालते हैं, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं सरकार पर दबाव डालने का, उन तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। तो अपने हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दबाव डालने का प्रकार। ठीक है, हमारा क्या है, सब हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, दबाव डालने का प्रकार। इसके पहले पॉइंट की जिक्र कर लेते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि आपका लॉबिंग आता है। ये पतले पेन से दिख रहा है या नहीं दिख रहा किसी को? नो, अच्छा ये लॉबिंग आप लोग लिख लीजिए, डोंट वरी। और जो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप बेझिझक होके ना यूट्यूब पे भी थोड़ा विजिट कर लो। ठीक है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, अब तो मैंने लॉबिंग लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? लॉबिंग क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो देखो लॉबिंग आपका देखा जाता है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कोलंबस के रूप में देखा जाता है कि ब्रिटेन के एक भवन का नाम होता है हाउस ऑफ कोलंबस। ठीक है, उसमें एक व्यवस्था होती है जो निजी सरकार को चलाने का काम करती है, और वो अगर अच्छे से कार्य नहीं करती तो उसको कार्य करवाने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है। उसी को हम लॉबिंग कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि ये ब्रिटेन के एक भवन का नाम होता है हाउस ऑफ कोलंबस। हाउस ऑफ कोलंबस जो आपका देखा जाता है ब्रिटेन का एक भवन है, जैसे कि बोला जाता है कि आपका राष्ट्रीय भवन हिंदी में मतलब भारत में है, तो वैसे ही ब्रिटेन का एक हाउस ऑफ कोलंबस नाम से भवन है, जिसके अंतर्गत वहां से ये लॉबिंग शब्द की व्यवस्था पूर्णतः हमारे सोच व्यवस्था में देखने को मिला। अब उस भवन में जितने सरकारी की व्यवस्था से कार्य कर रहे लोग थे ना, वो अगर अच्छे से कार्य नहीं कर रहे थे तो उन्हीं पे दबाव डालने की प्रक्रिया को ही हम लोबिंग शब्द कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको हर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, ये आपके पोल साइंस के एग्जाम में। लोबिंग को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें ये देखने को मिलता है कि जो हाउस ऑफ कोलंबस था ब्रिटेन का, उसमें विधायिका जब अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, तो उस स्थिति में आपका सरकारी की व्यवस्था पर दबाव डालने की प्रक्रिया को ही लॉबिंग कहा जाता था। क्लियर हो गया लॉबिंग क्या है? देखो लॉबिंग का मतलब सुहेल ये है
कि ये आपका ब्रिटेन से लिया गया या फिर ब्रिटेन का एक शब्द है जो कि ये देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में एक हाउस ऑफ कोलंबस नाम का एक भवन है और वहां पे सरकारी की व्यवस्थाओं को चलाया जाता है, यानी कि सरकारी की जो व्यवस्था है, जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है भाई, राष्ट्रपति भवन क्या है भाई, वहां पे सरकारी कार्य काम होते हैं। तो उस स्थिति में लोबिंग की जो सोच व्यवस्था थी ना, तो ब्रिटेन के राष्ट्रीय भवन जो देखा जाता है या फिर जो आपका हाउस ऑफ कोलंबस देखा जाता है, उस क्षेत्र में भवन का नाम होता है, ब्रिटेन के भवन का नाम है ये पर्टिकुलर, आप जाकर गूगल पे भी विजिट कर लेना। तो वहां पे सरकारी के कार्य कामकाज अगर अच्छे तरीके से नहीं हो रहे थे, तो उस स्थिति में लोगों के द्वारा सरकारी की व्यवस्था पर दबाव डालने की प्रक्रिया ही लॉबिंग है। क्लियर हो गया? हाँ, तो देखो यहाँ पे आप राष्ट्रीय भवन नहीं लिख सकते हो, वहां पे आप नाम लिख के ले सकते हो, हमारा राष्ट्रीय भवन हमारा खुद का एक बोल सकते हो। अलग अलग देश का अलग अलग भवन है ना, तो जिस भवन का नाम जिससे संबोधित है उसी तरीके से लिख सकते हो ना। अब हमारा राष्ट्रीय भवन है, हमारा एक भवन है, तो उसका राष्ट्रीय भवन हमने नाम दे रखा है। अब ब्रिटेन के भवन का नाम क्या है? हाउस ऑफ कोलंबस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उस स्थिति में हमें क्या है, उसके नाम को संबोधित करते हुए लोबिंग की परिभाषा लिखनी है। क्लियर है? ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसे 5 नंबर में पूछा जाता है आपके ये पॉल साइंस के जो एग्जाम है उसके बोला जाता है ना कि 2 5 4 में से किसी 2 पर टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी करते हुए आपका 2 नंबर 5 नंबर का आंसर ये बनता है, तो लोबिंग को अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद आपका दबाव समूह के प्रकार क्या बोल सकते हैं, दबाव डालने के प्रकार है। आपका सेकंड प्रकार आता है जनमत इकट्ठा करना। जनमत, जनमत का मतलब होता है समूह यानी कि ग्रुप इकट्ठा करना, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम सरकार पर दबाव डालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जनसंख्याओं को इकट्ठा करते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्वांटिटी। अब चाहे वो समाचार पत्र के रूप में भी हो सकता है, रेडियो के रूप में भी हो सकता है, सूचना के रूप में भी हो सकता है, या फिर हम कहीं पे बोल सकते हो कि एक रैली निकाल के भी हम जनमत को इकट्ठा करके सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? जनमत इकट्ठा करने का मतलब क्या है? अच्छा, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? हाँ, तो बस उस पे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपका जो सेकंड पॉइंट था वो आपका जनमत है, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि पर्टिकुलर यहाँ पे हम जनसंख्याओं को इकट्ठा करने के लिए, वो जनसंख्याओं का वो समूह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जनमत को इकट्ठा करते हैं, यानी कि जनसंख्या को इकट्ठा करके हम सरकार पर दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। वो आपका जनमत इकट्ठा करना, जिसके अंतर्गत बात कर लीजिए, जनमत को हम कुछ कारणों के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, रैली निकाल कर भी, रेडियो रेडियो पर सूचना प्रकाशित करके भी, टेलीविजन के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी हम जनमत को इकट्ठा कर सकते हैं। उसी स्थिति को हम जनमत इकट्ठा करना कहते हैं। क्लियर हो गया एवरीवन? अब उसके बाद जो दबाव समूह के प्रकार हैं आपके देखे जाते हैं, चुनाव। तीसरा पॉइंट है आपका चुनाव, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो दबाव समूह हमारे ऊपर यानी कि सरकार के ऊपर दबाव इसलिए डालता है कि वो चुनाव में शामिल हो सके। अब जैसे कि आपके बोले जाता है कि जेएनयू कॉलेज हो गया, या फिर बोल सकते हो अलग अलग जो बड़े बड़े कॉलेज है, उसमें आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जान से अपने आप को सेलिब्रिटी बनाने के लिए क्या करते हैं, दंगे फसाद भी करते हैं, या फिर बोल सकते हो अपने आप को बोल सकते हो विकसित करने या फिर जान पहचान बढ़ाने के लिए, न्यूज में आने के लिए क्या करते हैं भाई, वो कॉलेज में दंगे फसाद करते हैं या फिर हड़ताल करके वो कहीं ना कहीं अपने नाम को नेम फेम में चेंज करना चाहते हैं। नेम फेम में यानी कि अपना नाम को विकास करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका मकसद क्या होता है भाई, चुनाव में शामिल होना। तो दबाव समूह हमें ये देखने को मिलता है कि दबाव समूह इसलिए भी सरकार पर दबाव डालता है कि उनका जो परिस्थिति है, उनकी जो स्थिति है ना, वो चुनाव में आके शामिल हो सके,
वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में राजनीति में जुड़ सके, उसका बोल सकते हो दबाव समूह का ये भी एक पॉइंट है। क्लियर हो गया सभी को? देखो, चुनाव की ही बात कर लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से बता देता हूँ। चुनाव से संबंधित का मतलब ये है कि कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जिनका मकसद ही यानी कि बोल सकते हो मोटिव मतलब यानी कि लक्ष्य ही होता है भाई, अपने आप को कानून या फिर बोल सकते हो न्यूज में आके, समाचार पत्र में आके अपने आप को पॉपुलर करके हम चुनाव में शामिल हो सके। तो कुछ दबाव समूह ऐसे भी बोल सकते हो सरकार पर दबाव डालती है ताकि हम चुनाव में अपने आप को भागीदारी बना सके और राजनीति व्यवस्था में जुड़कर अपना जो बोल सकते हो करियर है वो राजनीति में जोड़ सके, इसलिए भी सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया जाता है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब आपका आ जाता है विधायिका। विधायिका संबंधित देखो, दबाव समूह एक और कारण से दबाव डालता है। जब चुनावी व्यवस्था में कोई दबाव समूह या फिर कोई एक ऐसा जो दबाव समूह का एक व्यक्ति जो अपने आप को धीरे धीरे वहां से विकसित करके वो विधायिका से जुड़ जाता है, तो दबाव समूह उनको सपोर्ट करके क्या करता है, विधायिका का सदस्य बनाने के लिए बहुत ज्यादा सरकार पर दबाव डालता है। अब जैसे कि आपने कुछ साल न्यूज में देखा, कुछ साल पहले न्यूज में देखा भी होगा कि जेएनयू के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजनीति में जुड़ने के लिए, राजनीति यानी कि बोल सकते हो कि पार्लियामेंट्री का मेंबर बनाने के लिए क्या करा जा रहा था भाई, राजनीति पार्टी के द्वारा उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा था, जो कि बोल सकते हो कि उन्होंने दंगे फसाद भी किए। तो ये होता है कि जब कोई पार्टी यानी कि बोल सकते हो कि चुनाव के जो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जब कोई समूह दबाव डालता है तो उसमें से कोई एक व्यक्ति लीडर या नायक बन के सामने आता है और उस व्यक्ति को विधायिका का मेंबर बनाने के लिए या फिर सदस्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, उन्हीं लोगों के द्वारा दबाव डाला जाता है, चुनाव में जबरदस्ती मतलब खड़ा किया जाता है। उसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि ये आपका विधायिका से संबंधित दबाव समूह कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका संबंधित। अब देखो, कार्यपालिका संबंधित ये देखने को मिलता है कि कार्यपालिका जो विधायिका द्वारा बनाए गए नीति व्यवस्था को कार्य करवाता है या फिर आगे बढ़ाता है, उस परिस्थिति में ये देखने को मिलता है कि कार्यपालिका पर दबाव डाला जाता है कि भाई अब मान लो कि विधायिका ने क्या नीति बनाई थी भाई कि राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका क्या कर रहा था भाई, उसके नीति को कार्य करवाने का काम करने लगा, यानी कि राम मंदिर बनवाने का कार्य किया जाने लगा भाई। तो फिर उस स्थिति में क्या आया कि भाई लोगों ने किस पर दबाव डाला, कार्यपालिका पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तो ये देखने को मिला कि कार्यपालिका पर दबाव समूह दबाव तभी डालता है जब विधायिका द्वारा जो बनाए गए निर्णय है उस पर वो कुछ वर्गों का विरोध किया, कुछ वर्गों के द्वारा उसका विरोध करके सरकार पर दबाव डाला जाता है कि ये जो कार्यपालिका जो कार्य कर रहा है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो हम इस कार्य को नहीं होने देंगे। ये कुछ आपके बोल सकते हो कि दबाव समूह के लक्ष्य होते हैं या फिर लक्षण होते हैं जो कार्यपालिका को उसके कार्य करने से बाधित करने का प्रयास किया जाता है, जो दबाव समूह करता है। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद आपका अगला पॉइंट आ जाता है नौकरी संबंधित दबाव समूह। पांचवा, आपका पांचवा पॉइंट है नौकरी संबंधित, पांचवा पॉइंट है नहीं, आपका छठा पॉइंट है नौकरी संबंधित दबाव समूह। नौकरी संबंधित दबाव समूह से हमारा तात्पर्य यह है कि जब किसी नौकरी क्षेत्र यानी कि
बोल सकते हो कि जॉब सेक्टर में जब कोई व्यक्ति अपनी सैलरी या फिर वेतन जिसे बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो पेंशन व्यवस्था, पेंशन को लेके भी कि भाई हमारा क्या है कि रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन प्राप्त होनी चाहिए, इतने पेंशन नहीं इतने पेंशन प्राप्त होने चाहिए। तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करवाने के लिए या फिर कानूनी अधिकार बनाने के लिए बहुत से ऐसे नौकरी क्षेत्र में क्या हो जाता है, पेंशन की मांग करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। आपको भी पता होगा कि अब हर गवर्नमेंट सेक्टर में आपका पेंशन की जो सुविधा जो दी जाती थी पहले, अब वो धीरे धीरे हर एक सेक्टर से खारिज किया जा रहा है या फिर उसे समाप्त किया जा रहा है। उसी सोच व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो नौकरी करने वाले लोग हैं पेंशन की मांग करते हुए कि पेंशन की सोच व्यवस्था है जैसे थी वैसे ही रहनी चाहिए, उसी से संबंधित जो हम सरकार पर दबाव डालते हैं तो वो आपका नौकरी संबंधित दबाव समूह कहलाता है। क्लियर हो गया? मैं कह रहा हूँ ना, तो उस पेंशन बंद करने की बात जब आई थी तो किस तरीके से दंगे फसाद शुरू हो गया भाई कि क्यों पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए। पेंशन जो देखा जाता है कि भाई आम जो निजी व्यक्ति है जो गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हो चुके हैं भाई वो कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करा जाए, तो वो भी एक देखा जाए तो वो भी एक सही था। पेंशन जो सुविधा थी बहुत ज्यादा सही था। क्यों? क्योंकि देखो आजकल के जो हमारा टाइम चल रहा है, आजकल का जो युवा जो जवान हो रहा है अपने माँ बाप को 60 साल की उम्र में जब उन्हें चलना मतलब बोल जाते हैं कि उनकी जो शारीरिक स्थिति है खराब हो जाती है, तो आजकल बहुत से युवा हैं कि उन्हें कदर करना भूल जाते हैं। तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए कि उनका एक जो पेंशनी सोच व्यवस्था था कि उनके जीवन को थोड़ा जीने में सरल बना रहा था, तो ये देखा जाए तो एक गलत तरीका था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर एक समय के कुछ भी निर्णय हो, कुछ वर्ग के लोगों के लिए फायदे होते हैं कुछ वर्ग के लिए नहीं होते हैं, तो दोनों पहलू देखने को मिलता है, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है। ठीक उसी प्रकार से इसके फायदे भी थे और उसके नुकसान भी थे। ठीक है, तो क्लियर है, तो यहाँ तक सभी को आप समझ में आ गया, छठे पॉइंट तक क्लियर है सभी को? अब उसके बाद आपका सातवां पॉइंट, न्यायपालिका संबंधित दबाव समूह। न्यायपालिका संबंधित दबाव समूह ये आपका सातवां पॉइंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। न्यायपालिका संबंधित दबाव समूह से अभिप्राय हमारा ये होता है कि जब न्यायपालिका किसी भी निर्णय को ध्यान में रखते हुए जब अपना फैसला सुनाती है, तो कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो उस निर्णय के खिलाफ हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था कि जैसे कि आपने बीजेपी सरकार में आने के बाद जो 3 तलाक की वाद थी उस पर किस प्रकार से मुस्लिम लीग अपने बोल सकते हो कि जो लीग थे वो किस प्रकार से विरोध कर रही थी। तो इस तरीके से जब न्यायपालिका किसी भी या किसी भी क्षेत्र या फिर किसी भी विषय पे संबंधित कुछ अपना निर्णय सुनाती है, अब जैसे न्यायपालिका नहीं तो देखा जाता है कि न्यायपालिका यानी कि जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका उसी के अंदर आता है, यानी कि न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था भाई, राम मंदिर का निर्माण के लिए फैसला सुनाया था। तो उस स्थिति में भी क्या हुआ, न्यायपालिका का विरोध किया जाने लगा, न्यायपालिका पर दबाव डाला जाने लगा, तो उसे ही न्यायपालिका संबंधित दबाव समूह कहा जाता है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, एक बार मैं उसे थोड़ा बाद में टॉपिक क्लियर कराऊं तो कोई दिक्कत है? एक बार हम कंटिन्यू से कर लेते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत है आपको सवाल? तो हम अपने 8 पॉइंट पे आ जाते हैं, हड़ताल। हड़ताल की व्यवस्था। देखो दबाव समूह ऐसे व्यवस्था में हड़ताल करता है, यानी कि दबाव समूह का एक अलग प्रकार होता है भाई, वो हड़ताल करके दबाव डालता है, यानी कि बोल सकते दंगे फसाद करके वो दबाव डालता है सरकार पर। यानी कि जब दबाव समूह के बातों को नहीं माना जाता, उनके सोच व्यवस्था को नहीं माना जाता, या फिर उनकी सोच व्यवस्था पर बिल पास नहीं किया जाता, कानून नहीं बनाया जाता, तो उस स्थिति में दबाव समूह है हड़ताल के रूप में सरकार पर दबाव डालता है, उसे ही हड़ताल संबंधित व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हड़ताल में दंगे फसाद किए जाते हैं, सरकारी की जो व्यवस्था है, सरकारी की जो
प्रॉपर्टी है उसका नुकसान किया जाता है। सरकारी यानी कि सरकार से संबंधित जो भी बोले गए प्रॉपर्टीज होते हैं वो उसको नुकसान किया जाता है, वो आपका हड़ताल के रूप में देखा जाता है। हड़ताल एक समय ऐसा आता है कि हड़ताल एक भूखमरी या फिर बोल सकते हो कि पहले हमारे बात कर देता हूँ जो हड़ताल था वो भूखा रहने पर किया जाता था, यानी कि भूखा रहकर अपने मांगों को पूरा किया जाता। तो गांधी जी के द्वारा बड़ी बखूबी हड़ताल की व्यवस्था पर भूखे रहने की व्यवस्था आगे बढ़ाई गई थी। लेकिन वर्तमान समय की बात कर लीजिए तो हड़ताल करके हम दबाव इस रूप में डालते हैं, हम सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, लोगों की हत्या करके, लोगों के जान माल की हानि करके, गाड़ियों को जला के, पेट्रोल व्यवस्था, सड़कों का जाम करके हम हड़ताल करके सरकार पर दबाव डालते हैं। तो ये था आपका 8 पॉइंट। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है आपका अगला पॉइंट जो बात करते हैं हड़ताल के बाद आपका अगला पॉइंट है गोष्ठियां। गोष्ठियां गोष्ठियां का मतलब होता है कि जिसके अंतर गोष्ठियां गोष्ठियां देखा जाता है ये आपका देखने को मिलता है कि इसमें जब मानव, हाँ सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मानव अपने निजी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए या फिर जो छोटे पैमाने पे यानी कि मांग करने के लिए जो छोटे लोगों के लिए या फिर बोल सकते हो कम लोगों के हित के लिए जब हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं, दबाव सरकार मतलब सरकार पर, तो वो आपका गोष्ठिया कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसका जो स्वरूप है ना बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही निजीकरण होता है, यानी कि बहुत कम लोग होते हैं इसमें शामिल। तो वो अपने किसी भी हित को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपका बोल सकते हो कि समाज में सुधार लाने के लिए, समाज की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे होकर क्या करते हैं दबाव डालते हैं, उसे हम गोष्ठियां बोलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? गो गो फॉर गो, आप बोल सकते हो कि जैसे गोष्ठियां यानी कि गोरख लिखा जाता है ना, गोरख गोरख लिखा जाता है ना, तो उसके बाद वो सा आधा आ जाता है और शाह के ई की मात्रा लगती है और फिर ठा से ठठेरा जो होता है उसके बाद या गोष्ठियां। क्लियर है? तो उस स्थिति में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स थे जिसके अंतर्गत हमने ये एनालिसिस किया कि दबाव समूह सरकार पर दबाव डालता किस रूप में है और क्या कारण है दबाव डालने का, किस तरीके से वो सरकार पर दबाव डालता है, उसके प्रकार क्या है, वो किस तरीके से प्रयास करता है। तो उस स्थिति में हमारे ये 9 पॉइंट्स थे जिसके अंतर्गत हमने क्या किया, एनालिसिस किया पर्टिकुलर एक एक पॉइंट का कि दबाव समूह सरकार पर क्यों क्यों दबाव डालता है, क्या तरीके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला आपका पॉइंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, सारांश। सारांश की बात कर लेते हैं तो हमारे आंसर का बोल सकते हो कि निष्कर्ष होता है। ठीक है, सारांश की बात कर ले तो हमारे आंसर का निष्कर्ष होता है, तो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि हमारा जो आंसर था हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सारांश को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपने अपने 12th में सॉरी आपने 9th और 10th में आपने साइंस पढ़ा होगा, तो जो ब्लू बॉक्स में आपके चैप्टर चैप्टर के एंड में जो ब्लू बॉक्स होता था जो आपके समरी के नाम से जाना जाता था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर के जो मेन मेन पॉइंट होते थे उसमें ऐड होते थे। तो सारांश में हम यही बताएंगे कि दबाव समूह अपने निजी व्यवस्था, अपने निजी सोच व्यवस्था को अपने मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालता है और इसका जो विषय क्षेत्र होता है यानी कि इसका जो स्वरूप होता है अपने फेवर या फिर निजी सोच के लिए किया जाता है और इसका जो क्षेत्र है सीमित पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं होता। अब किसान आंदोलन आपका देखा जाता है कि दबाव डाला गया किसान के लिए, कृषि के लिए डाला गया था दबाव। अब ये बताओ वो बस किसानों तक ही सीमित था, हमारे स्टूडेंट्स के लिए फेवर में नहीं था ना। तो इसका जो दबाव समूह का जो दबाव डालने का प्रयास होता है वो निजी होता है तथा इसका सीमित क्षेत्रफल पाया जाता है। क्लियर हो गया?
ये आपका सारांश था जिसमें हमने ये देखा कि आज आज आप लोग दबाव जो डालते हैं वो हड़ताल और दंगे फसाद के रूप में देखा जाता है। तो पर्टिकुलर ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, जो कि हमने ये देखा कि इस आंसर में दबाव समूह किस तरीके से दबाव डालते हैं, उनके क्या प्रयास है, क्यों और कौन कौन से टाइप से वो दबाव डालते हैं सरकार पर। ओके एवरीवन, क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।